नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कोटा ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। साथियों, आज हम यहाँ पर प्रगतिवाद को लिखेंगे। प्रगतिवाद में क्या है, क्या नहीं है, उन सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, आप लोगों को अच्छे लगेंगे नोट्स मेरे हिसाब से। बाकी फिर आपकी इच्छाएं हैं, आप कितना प्यार देते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से नहीं पढ़ते हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। साथियों, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे लगेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है। और जितने भी दोस्त जो है इस पर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा साबित होगा। साथियों देखो, लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद साथियों, आप सबको पता है कि 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा। जो प्रगतिवाद है वो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इसका समय सीमा इसकी मानी गई है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, मेरे जो नोट्स हैं उन्हीं नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत बात इसमें आती है या कोई आपको लगता है कि सर ऐसा नहीं था, ऐसा था, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। तो देखिएगा, लिखिएगा एक एक चीज को। यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में लिखे हुए नोट्स हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है साथियों, जो राजनीति है, राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा, जो विचारधारा, साथियों याद रखिएगा, राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद, किसमें, साम्यवाद, साम्यवाद या मार्क्सवाद, किसमें, साम्यवाद या मार्क्सवाद के रूप में जानी जाती है, के रूप में जानी जाती हैं, जानी जाती हैं साथियों, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं साथियों, प्रगतिवाद। साहित्य के क्षेत्र में उसको प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद कहते हैं। ये सिंपल सी भाषा है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा है, जो साम्यवाद और मार्क्सवाद के रूप में जानी जाती है, तो साहित्य के क्षेत्र में उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, प्रगतिवाद कहते हैं। ये पहली बात सिंपल भाषा में आप लोगों के सामने रखी है और इसे इसी तरीके से आप लोगों को याद करना है। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि साम्यवाद विचारधारा के अनुसार लिखा गया काव्य ही क्या माना जाता है, प्रगतिवाद माना जाता है। तो ये लाइन भी लिख लीजिए आप लोग कि साम्यवाद, जो साम्यवाद विचारधारा, साम्यवाद विचारधारा, विचारधारा के रूप में, के रूप में लिखा गया, लिखा गया, लिखा गया साहित्य, लिखा गया साहित्य ही साथियों प्रगतिवाद माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रगतिवाद माना जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगी। ठीक है। अरे तो मतलब जबरदस्त बात है यार। अब ये तो आप लोगों को समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मेरे नोट्स हैं वो नोट्स को मैं आप लोगों को इस बोर्ड पर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस छोटे से बोर्ड पर आप लोगों को लिखा रहा हूँ। आपको मजा आएगा, आप जुड़िए, मतलब आपको खुद को लगेगा यार अच्छे नोट्स हैं, एक बार अपन को उतार लेने चाहिए अपने रजिस्टर में। देखो, मैं तो विश्वास दिला सकता हूँ, बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है, किस तरह से आप देखते हो। अब बड़े बड़े टीवी पैनल देखो मेरे पास नहीं है, अच्छा आपको लगना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने अभी तक दो बातें आपको समझाई है। जो साम्यवाद विचारधारा है साहित्य के क्षेत्र में, जो राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा है, उसे ही हम लोग साहित्य के क्षेत्र में क्या कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं। ये पहली बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है मित्रों, शायद आपको अच्छा ही लगेगा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि हिंदी प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हिंदी प्रगतिवादी काव्य धारा के, जो प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि प्रगतिवादी, जो प्रगतिवादी काव्य धारा के, काव्य धारा
के प्रतिनिधि कवि, जो प्रतिनिधि कवि हैं, जो प्रतिनिधि कवि हैं साथियों, आप सिंपल सी बात है, जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है, तो ये आप लोगों को पता होगा, 100% पता होगा जिसने भी प्रगतिवाद पढ़ा होगा। तो प्रतिनिधि जो कवि हैं वो है नागार्जुन। कौन है साथियों? नागार्जुन है। बहुत सिंपल बात है और ये हर किसी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। तो नागार्जुन जो है वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं किसके? प्रगतिवाद के। साथियों आपको ये भी पता होगा कि जो नागार्जुन है इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था वो वेदनाथ मिश्र था। क्या नाम था इनका? वेदनाथ, वेदनाथ मिश्र। क्या नाम था साथियों? वेदनाथ मिश्र इनका मूल नाम माना जाता है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया है। याद रख लीजिएगा कि प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो नागार्जुन हैं और नागार्जुन का जो मूल नाम है वो वेदनाथ मिश्र माना जाता है साथियों। अब यहाँ पर प्रगतिवाद के बारे में अनेक राइटर जो रहे हैं, एक तो अपने डॉक्टर नगेंद्र हैं और एक है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उनकी परिभाषाएं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मित्रों। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। देखते हैं साथियों, देखो मेरे पास तो इतना बड़ा कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं है और वो सिंपल है, लेकिन बाकी अब आपको देखना है कि अच्छे नोट्स हैं तो किस तरह से अच्छे हैं। अब आप लोग ही इसका प्यार और मोहब्बत आप लोगों से ही मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब परिभाषा की बात कर लेते हैं जिन्होंने कहा है। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा क्या कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लिखे प्रगतिवाद में, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, साथियों नोट्स बनाइए, पूरा का पूरा प्रगतिवाद जो कुछ भी है मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आप लोगों को, पूरा प्रगतिवाद आप लोगों के साथ होगा आज यहाँ पर, ठीक है। प्रगतिवाद जो नगेंद्र ने कहा है, प्रगतिवाद काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई है, लिखिएगा। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद काव्य, काव्य की संज्ञा, काव्य की संज्ञा उस काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई है, उस काव्य, उस काव्य को दी गई है, उस काव्य को दी गई है, उस काव्य को दी गई है जो छायावाद के समाप्ति काल में, जो छायावाद, जो छायावाद के समाप्ति, जो छायावाद के समाप्ति काल में, छायावाद के समाप्ति काल में यानी कि 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी के आसपास, 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना, आसपास से सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ है। सामाजिक चेतना को लेकर, सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ है, निर्मित होना आरंभ हुआ है, निर्मित होना आरंभ हुआ है। साथियों प्रगतिवाद के लिए डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये बात कही गई और ये पूछ ली जाती है, मैं आपको बता दूं, ये बात पूछ ली जाती है किसने कहा, तो जो डॉक्टर नगेंद्र साहब हैं उन्होंने कहा कि जो प्रगतिवाद काव्य धारा की संज्ञा है उस काव्य को दी गई है जो छायावाद के समाप्ति काल में यानी कि 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ। उसे ही डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं मित्रों? छायावाद के जो बात इन्होंने बताई है उसका समाप्ति काल यानी कि वो प्रगतिवाद इन्होंने बताया है। अब हम नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार क्या बात रही उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा प्रगतिवाद के लिए। साथियों में गारंटी ये देता हूँ आप लोगों को, इन नोट से एक भी कहीं से कोई भी तिनका जो है ना बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास मानिए, ठीक है। टाबरों पढ़ लो मेरे साथियों मित्रों,
बाकी तो आप लोगों का है यार, मैं तो कुछ नहीं जानता इसमें, देख लीजिएगा अब आपको जैसा भी लगे। मैं तो अच्छे से अच्छे नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करा सकता हूँ हिंदी साहित्य के, ज्यादा कोई बातें मेरे को नहीं मांझनी है, ठीक है। बढ़िया यार, आप लोगों का प्यार है दुलार है, मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, दूसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा था नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं साथियों, वाजपेयी। डॉक्टर नगेंद्र के बाद में जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, उनके अनुसार क्या रहा इसमें प्रगतिवाद के लिए, वो क्या बात रही क्या नहीं रही, इन सभी चीजों को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रगतिवाद इन्होंने क्या लिखा, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है। क्या लिखते हैं ये, जो प्रगतिवाद है, जो प्रगतिवाद है वो उपयोगिता, 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 उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है, उपयोगितावाद का दूसरा नाम माना जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है साथियों। तो याद हो जाएगा, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ये डॉक्टर जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उन्होंने कहा कि जो प्रगतिवाद है वो उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है। तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट, ठीक है। तो चलिए, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं मित्रों। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो नोट्स मेरे पास हैं वो लोगों के तक पहुंचे और लोग जो है, स्टूडेंट जो है उसका फायदा उठाएं, यही मेरी सोच है, बाकी और इसमें कोई भी सोच नहीं है। सामान्यतः बात आती है, जो सामान्य रूप से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सामान्यतः यह कहा जाता है कि, सामान्यतः आगे लिखिए अगला यहाँ पर पॉइंट लगा करके इस तरह से, सामान्य, सामान्यतः यह कहा जाता है कि, कहा जाता है कि, सामान्यतः यह कहा जाता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, दलित वर्ग, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को, एवं कृषक, कृषक वर्ग को, कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर, कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर, कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया, जो साहित्य, जो साहित्य, जो साहित्य हिंदी में, हिंदी में लिखा गया, जो साहित्य हिंदी में लिखा गया, जो साहित्य हिंदी में लिखा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है, उसे ही, उसे ही प्रगतिवादी, उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है, उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। देखो मित्रों, क्या है कि अब इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है। अब वो जो टीवी होती है आप जानते हो ना, हाँ पैनल होता है, इतने बड़े आदमी हम लोग है नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो कंटेंट में लिखवाऊंगा यहाँ पर वो जबरदस्त होगा। आप खुद लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, शायद आपको लगेगा कि यार अच्छा कंटेंट है ये। अब बाकी वो आपके ऊपर है, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान आपको देना है कि मजदूर वर्ग और दलित वर्ग और कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में लिखा गया, यानी कि इन तीनों को दृष्टि में रखकर के जो साहित्य हिंदी में लिखा गया मित्रों, वही प्रगतिवादी काव्य कहा गया है। ये सामान्यतः बात है। देखो डॉक्टर नगेंद्र ने बात कही, इसके बाद में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कही, और एक सामान्य रूप से प्रगतिवाद के बारे में ये बात हमने करी है। तो अब आप इन तीनों बातों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब जो है कुछ इतिहासकारों की बात हम करते हैं, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट में आप लोगों को लिखा रहा हूं। कुछ इतिहासकार, कुछ इतिहासकार जो है साथियों, कुछ इतिहासकार सामाजिक यथार्थवाद,
कुछ इतिहासकार जो है मित्रों सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी प्रगतिवाद को पुकारते हैं। कुछ इतिहासकार जो है सामाजिक कुछ इतिहासकार सामाजिक यथार्थवाद सामाजिक यथार्थवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी प्रगतिवाद को पुकारते हैं। प्रगतिवाद को प्रगतिवाद को पुकारते हैं मित्रों। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। कुछ इतिहासकार रहे हैं जो सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी प्रगतिवाद को बोलते हैं या बुलाते हैं या पुकारते हैं। ठीक है, आगे बात आती है मित्रों मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित काव्य धारा। अगला मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित काव्य धारा प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा याद। देखो अभी तक तो प्रगतिवाद ये मान के चलिए उसकी बेसिक चीजें ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रगतिवाद क्या होता है, प्रगतिवाद में क्या नहीं है, प्रगतिवाद में किसने क्या बोला, प्रगतिवाद को कैसे बताया गया है, इन चीजों को हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं मित्रों। तो आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको लगे ले लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला पॉइंट आता है मित्रों, बहुत सिंपल पॉइंट में आप लोगों को मैं प्रगतिवाद यहाँ पर करवा रहा हूँ। प्रगतिवादी काव्य की जो सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान है। जो प्रगतिवादी काव्य धारा की जो बातें मानी गई हैं वो क्या मानी गई हैं, वर्ग चेतना प्रधान मानी गई हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि मतलब सृष्टि तो क्या है इसकी, प्रगतिवादी काव्य की जो सृष्टि है वो कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान मानी गई है। वर्ग चेतना प्रधान है मतलब एक तरह से ये देखो तो इसकी ये विशेषता भी हो जाती है कि वर्ग चेतना प्रधान जो है इसकी बात को यहाँ पर माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में आता है मित्रों जो लिखा गया है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकास। क्या है पॉइंट, द्वंद्वात्मक जो भौतिक विकास है, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकास किसको कहेंगे, मार्क्सवादी। किसको कहेंगे, मार्क्सवादी जो है, लिखे लीजिएगा यहाँ पर, द्वंद्वात्मक भौतिक विकास। द्वंद्वात्मक भौतिक विकास क्या है, भौतिक विकास द्वंद्वात्मक भौतिक विकास प्रगतिवादी काव्य धारा का क्या है, आधार माना जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकास प्रगतिवादी काव्य धारा का आधार माना जाता है। ये भी बात तगड़े पॉइंट है साथियों कि द्वंद्वात्मक जो भौतिक विकास है वो प्रगतिवादी काव्य धारा का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। धीरे धीरे आप वीडियो की स्पीड कम करके भी आप लिख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। साथियों अभी हमने केवल प्रगतिवाद की थोड़ी सी समय सीमा बनाई है, प्रगतिवाद की प्रस्तावना अभी हम लोगों ने स्टार्ट करी है। ये अभी प्रगतिवाद मूल रूप से जो है शुरू नहीं हुआ। द्वंद्वात्मक भौतिक विकास मतलब मार्क्सवादी दर्शन ही हम लोग इसको कहेंगे। अब आगे इसी में बात आती है कि बाबू गुलाब राय ने जो है प्रगतिवादी काव्य धारा को
लिख ही लीजिएगा भाई कि साथियों जो है डॉक्टर बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय ने प्रगतिवादी 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 काव्य को किसने, बाबू गुलाब राय की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बाबू गुलाब राय ने जो प्रगतिवादी काव्य है उस काव्य को छायावाद की छायावाद की छायावाद की वायवीयता छायावाद की वायवीयता छायावाद की वायवीयता व काल्प काल्पनिकता काल्प काल्पनिकता छायावाद की वायवीयता व काल्पनिकता के प्रति यथार्थ की प्रतिक्रिया माना है, के प्रति यथार्थ की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया माना है, प्रतिक्रिया माना है। तो मित्रों ये बात भी आप याद रख लीजिएगा कि जो बाबू गुलाब राय वो है वो प्रगतिवादी काव्य को क्या मानते हैं, छायावाद की वायवीयता या फिर काल्पनिकता के प्रति यथार्थ की प्रतिक्रिया मानते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। जबरदस्त पॉइंट है मित्रों, बहुत तगड़ा पॉइंट है और ये पूछा भी गया है कि प्रगतिवादी काव्यधारा को छायावाद की वायवीयता या काल्पनिकता के प्रति यथार्थ की प्रतिक्रिया किसने माना है, तो बाबू गुलाब राय के द्वारा माना गया है मित्रों। ठीक है, अच्छी तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे है बाबू गुलाब राय और भी आगे क्या कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार और भी लिखो भाई, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय के अनुसार और भी प्रगतिवाद के बारे में बहुत कुछ कहा गया। तो बाबू गुलाब राय ने और भी क्या कहा, जिस प्रकार छायावाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं आपको, बहुत तगड़ी बात है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया थी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया थी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया थी। उसी प्रकार प्रगतिवाद जो है, उसी प्रकार प्रगतिवाद साथियों क्या कहा इन्होंने, सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया थी। इन्होंने क्या कहा, उसी प्रकार प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया, सूक्ष्म की प्रतिक्रिया थी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया थी, उसी प्रकार प्रगतिवाद जो है सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया रही है। तो बहुत अगली बात इनके द्वारा बोली गई है मित्रों, ये इनकी बात को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। बाबू गुलाब राय ये भी प्रतिक्रिया अनेक बार जो है क्वेश्चन में पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया रही है, उसी प्रकार प्रगतिवाद जो है सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया रही है। ये भी अनेक बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है ये डेफिनेशन, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसने बोला, ये बाबू गुलाब राय के द्वारा ये बात बोली गई है मित्रों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। साथियों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नोट्स कैसे लगे, मतलब जो मैटर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये मैटर आपको कैसा लगा जरूर निश्चित रूप से मित्रों जो है मैं चाहूँगा आपकी प्रतिक्रियाएं और
जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, जो विचारधारा, पॉइंट टू पॉइंट दिखा रहा हूं आप लोगों को, जो विचारधारा जो विचारधारा जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद और दर्शन के क्षेत्र में, जो विचारधारा राजनीति राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद और दर्शन के क्षेत्र में, साम्यवाद और दर्शन के क्षेत्र में, और दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हैं, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है मित्रों, प्रगतिवाद है। वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है साथियों, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है, प्रगतिवाद रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट कर लेना है। जितने भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूं प्रगतिवाद से संबंधित हर प्रकार की बात, शुरू से मैंने इसको स्टार्ट जो है प्रगतिवाद को शुरू से ही मैंने आप लोगों को बताया है। एक एक बात आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूँ मित्रों। देखिए उसमें सिंपल तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को बता सकता था। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पेरिस में, सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में साथियों पेरिस में अंग्रेजी साहित्य के प्रति अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार एवं विचारक E.M. फोरस्टर, क्या नाम है साथियों, E.M. फोरस्टर, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार हैं, विचारक हैं, की अध्यक्षता में ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोग्रेसिव, क्या लिखा, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, नोट कीजिएगा साथियों, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ, कितनी बढ़िया बात, एक एक बात लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, सर्वप्रथम जो है 1935 में पेरिस में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार और विचारक जो रहे हैं E.M. फोरस्टर की अध्यक्षता में साथियों प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसका सबसे पहले अधिवेशन हुआ साथियों। कहां पर हुआ था, ये पेरिस में हुआ था 1935 में। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा ही लग रहा होगा, नहीं लग रहा हो तो मत पढ़िए, और लग रहा हो तो पढ़ लीजिए।
मेरी तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखिए अब इसी का अनुसरण, इसी चीज का अनुसरण हम लोगों ने किया, इसी का अनुसरण, किसका, इसका, यानी कि इसी का अनुसरण, आगे लिखिएगा, इसी का अनुसरण, इसी का अनुसरण, इसी का अनुसरण करते हुए, इसी का अनुसरण करते हुए, इसी का अनुसरण करते हुए लंदन स्थित भारतीय विचारकों में से, लंदन, लंदन स्थित, लंदन स्थित भारतीय, भारतीय विचारकों में से, भारतीय विचारकों में से, भारतीय विचारकों में से मुल्क राज आनंद, क्या नाम है साथियों, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, और एक और रहे हैं सजाद जहीर, क्या नाम है उनका, सजाद जहीर, सजाद जहीर, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, दो नाम हैं, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर, बहुत तगड़े नाम है साथियों, ये भी पूछे गए हैं, कहाँ, ये इस लंदन में स्थित भारतीय विचारकों में से रहे हैं, और इनके बारे में भी अनेक बार प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न बहुत तगड़े तरीके से आता है। देखिए मैं ये इसको पूरा होने के बाद में आपको यहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न करवाने वाला हूँ, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा मित्रों, बहुत तगड़े नोट्स हैं। मुल्क राज आनंद और सजाद जहीर नामक दो भारतीय, भारतीय विचारक, भारतीय विचारकों द्वारा लंदन में 1935 में ही, लंदन में 1935 ईस्वी में ही, 1935 ईस्वी में ही, 1935 ईस्वी में ही भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय प्रगतिशील साथियों क्या, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था की स्थापना करी, संघ नामक संस्था की स्थापना करी। बहुत तगड़ी बात यहाँ पर लिख दी मैंने आपको कि जो लंदन में भारतीय थे, विचारक थे, कथाकार थे, मुल्क राज आनंद और एक थे सजाद जहीर, इन दोनों ने मिलकर के, इन दोनों भारतीय विचारकों ने मिलकर के 1935 में ही मित्रों, 1935 में ही जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना इन्होंने वहां पर कर दी। आप देखो कितनी तगड़ी बात यहाँ पर बताई गई। अब इसका अधिवेशन होते हैं, इसके अलग अलग अधिवेशन होते हैं, तो अधिवेशन एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर आप लगता है आपको तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो अधिवेशन इनके हुए हैं एक एक करके उन सभी अधिवेशनों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। अच्छी बात है आप लोग देख रहे हो, और अच्छी बात है कि आप लोगों ने इन नोट्स को सराहना करी है। मित्रों ये जरूर बताइएगा कि कैसे लगे ये नोट्स, जरूर बताइएगा यार, ठीक है। अब अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पहली बात है, इस संस्था का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रगतिशील लेखक संघ का जो इस संस्था का जो अधिवेशन हुआ है, प्रथम अधिवेशन, देखिए यहाँ पर प्रथम अधिवेशन साथियों, प्रथम अधिवेशन 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। साथियों कौन थे, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। तो याद रख लीजिएगा कि जो प्रथम अधिवेशन है उस संस्था का 1936 में हुआ, और अध्यक्ष कौन रहे, मुंशी प्रेमचंद रहे साथियों, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ये प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ, लखनऊ में हुआ। कहां पर हुआ साथियों, लखनऊ में हुआ है,
ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। जो प्रथम अधिवेशन हुआ है, किस तरह से प्रथम अधिवेशन हुआ 1936 में हुआ। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। और कहां पर हुआ इसका अधिवेशन? लखनऊ में हुआ है। साथियों उसी तरह से दूसरा अधिवेशन, यानी कि जो दूसरा अधिवेशन इस संस्था का हुआ है, जो दूसरा अधिवेशन है, जो दूसरा अधिवेशन है मित्रों, कब हुआ? 1938 में हुआ है। इसका अधिवेशन 1938 में हुआ। और जो इसके अध्यक्ष रहे हैं, वो अध्यक्ष कौन है? इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी आप लिख लीजिए, रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन रहे हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर इसके अध्यक्ष रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर। अब ये अधिवेशन कहां पर हुआ है? ये कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये अधिवेशन कहां पर हुआ मित्रों? ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है तृतीय अधिवेशन। कौन सा? तृतीय अधिवेशन उस संस्था का, कौन सी संस्था का? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो एक संस्था बनी, उस संस्था का तृतीय अधिवेशन साथियों कब हुआ? जो तृतीय अधिवेशन है यह हुआ है 1942 में। कब हुआ है साथियों? 1942 में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है साम्यवादी नेता श्रीपाद अमृत डांगी। कौन है? श्रीपाद अमृत डांगी। कौन है? श्रीपाद अमृत डांगी है। ये एक साम्यवादी नेता थे। कौन थे? साम्यवादी, साम्यवादी नेता रहे हैं साथियों। श्रीपाद अमृत डांगी एक साम्यवादी नेता रहे हैं। दूसरा यानी कि अंतिम जो अधिवेशन हुआ मित्रों, इसका जो अंतिम अधिवेशन है, इसका अंतिम अधिवेशन या कहें या चतुर्थ अधिवेशन कहें, ठीक है, अंतिम अधिवेशन कह दो या चतुर्थ अधिवेशन कह दो साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कब हुआ है? 1968 में हुआ मित्रों। कब हुआ? 1968 में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो हैं डॉक्टर निहार रंजन राय। क्या नाम था उनका? डॉक्टर निहार, डॉक्टर निहार रंजन राय, डॉक्टर निहार रंजन राय। और ये अधिवेशन हुआ है मित्रों नई दिल्ली में। कहां पर हुआ था? ये अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से चारों अधिवेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं और आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1936 में हुआ। पहले तो बताओ संस्था की स्थापना कब हुई? संस्था की स्थापना मित्रों आपको बता दिया मैंने 1935 में ही की गई थी, लंदन में ही। लेकिन इनके जो अधिवेशन हुए वो अलग अलग जगह पर हुए हैं। तो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष है मुंशी प्रेमचंद रहे हैं और अधिवेशन लखनऊ के अंदर हुआ 1936 में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन हुआ है मित्रों 1936 में हुआ। और दूसरा अधिवेशन 1938 में, सॉरी 1936 में नहीं, 1938 में हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर रहे और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। तृतीय अधिवेशन 1942 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष हैं श्रीपाद अमृत डांगे रहे हैं, एक साम्यवादी नेता रहे थे। और अंतिम अधिवेशन जिसको हम लोग चतुर्थ अधिवेशन भी कह सकते हैं, वो अंतिम अधिवेशन या चतुर्थ अधिवेशन 1968 में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष में डॉक्टर निहार रंजन राय रहे हैं। और ये कहां पर हुआ है मित्रों? ये नई दिल्ली के अंतर्गत ये अधिवेशन हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे और भी चीजें हैं इसमें, एक एक बात आप लोगों को लिखा रहा हूं। नोट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनसे आपको पता लगेगा मित्रों। चलिएगा, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम घोषणा पत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, देखिएगा बहुत तगड़े नोट्स हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इनसे कोई भी पॉइंट अगर नहीं छूटेगा, आप बस विश्वास के साथ पढ़ते रहिएगा। भारतीय प्रगति, अगला पॉइंट आता है साथियों भारतीय भारतीय प्रगतिशील भारतीय प्रगतिशील भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। ये बना था 1935 में। लेखक संघ लंदन में स्थापना करी है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का का प्रथम लेखक संघ का प्रथम घोषणा लेखक संघ का प्रथम घोषणा पत्र लंदन में, प्रथम घोषणा पत्र लंदन में ही तैयार हुआ। लंदन में ही
कहाँ तैयार हुआ था? लंदन में ही तैयार हुआ था मित्रों। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तैयार हुआ और जिसका सारांश जो है प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में छापा था। तैयार हुआ यानी कि प्रथम घोषणा पत्र जो है उसका जो लेखा जोखा है थोड़ा बहुत वो लंदन में जो तैयार हुआ था उसका जो सारांश है, उसकी जो मेन मेन बातें हैं, इसका सारांश साथियों, सारांश जो है इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने, सारांश जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में, हंस पत्रिका, हंस पत्रिका में छापा था। इसमें हंस पत्रिका में इसको छापा गया था, इसका सारांश। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मित्रों, जो पंथ यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत रहे हैं, पंत प्रणीत, पंत के द्वारा जो लिखी गई बात है वो कौन सी रचना थी? युगवाणी। पंत प्रणीत युगवाणी, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं आप लोगों को, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना युगवाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युगवाणी जो है पहला काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह है जिसमें, पहला काव्य संग्रह है जिसमें प्रगतिवादी, जिसमें प्रगतिवादी, प्रगतिवादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं संग्रहित की गई हैं, प्रगतिवादी रचनाएं संग्रहित हैं मित्रों। तो याद रख लीजिएगा, जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया पहला काव्य संग्रह है युगवाणी, और इसमें जो है मित्रों क्या है? प्रगतिवादी रचनाएं संग्रहित हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, ये मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने लिखाई है यहाँ पर, जो पंक्तियां, जो लाइन, जो नोट्स, जो भी माने आप इनको, ये आप लोगों को कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रगतिवाद के एक एक चीज पढ़ा दूंगा, एक एक चीज लिखवा दूंगा, आप सोच लीजिएगा। बाकी फिर आपकी इच्छाएं यार, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना क्या है, ये आप लोगों से मुझे मिलना चाहिए निश्चित रूप से। चाहे नेट करो, चाहे पीजीटी करो, चाहे टीजीटी करो, चाहे डीएसएसबी का कुछ भी एग्जाम हो, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी साहित्य आता है, इन नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये विश्वास मान के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात आती है छायावादी कवि। सबको पता है छायावादी कवि, छायावादी कवि निराला की, छायावादी कवि निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। छायावादी कवि निराला की भिक्षुक, कौन सी? भिक्षुक लिखी थी इन्होंने, निराला की भिक्षुक, बादल राग, बादल राग लिखी थी इन्होंने, बादल राग, दीन, कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, और वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में प्रगतिवाद की झलक दिखाई देती है। आदि कविताओं में, आदि कविताओं में प्रगतिवाद, प्रगतिवाद की झलक दिखाई देती है, प्रगतिवाद की झलक दिखाई देती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है मित्रों कि जो छायावादी कवि रहे हैं प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, छायावाद के चार स्तंभ रहे हैं मित्रों। उनमें से सुमित्रा नंदन पंत आपने देखा होगा, उनकी जो रचना थी, जो काव्य संग्रह था युगवाणी, इसमें प्रगतिवाद की पूरी रचनाओं का संग्रह ऐसा माना जाता है, पहला काव्य संग्रह माना जाता है। उसके बाद में छायावादी कवि निराला जी रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक संग्रह है कविता संग्रह भिक्षुक, बादल राग, दीनहीन, कुकुर मुत्ता, वो तोड़ती पत्थर, ये जो रचनाएं हैं ऐसा माना जाता है इन कविताओं में प्रगतिवाद की झलक थोड़ी बहुत दिखाई देती है, ऐसा यहाँ पर माना गया है। मित्रों लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से फटाफट। चलिए हो गया, देख लीजिए।
अब इसके आगे जो भी पॉइंट आता है वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रगतिवादी काव्यधारा का जो प्रवर्तक है, प्रगतिवादी प्रगतिवादी काव्यधारा प्रगतिवादी काव्यधारा का का प्रवर्तक प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। अब ये बात कहां तक सही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये बात कहां तक सही है वो बात, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं ये कि मैंने आपको प्रतिनिधि कवि बताया था एक पहले कि हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा का जो प्रतिनिधि कवि है वो नागार्जुन था, और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि प्रगतिवादी काव्यधारा का जो प्रवर्तक कवि माना गया है वो सुमित्रानंदन पंत को माना गया है। अब इन दोनों में से क्या मामला है ये आप मुझे बताइएगा। अब कुकुरमुत्ता कविता रही है, आपको पता ही होगा, उसमें क्या है, शोषित वर्ग तथा, और उसमें गुलाब रहा है, वो शोषक वर्ग का प्रतीक माना गया है। माना गया है नहीं माना गया? कि जो कुकुरमुत्ता कविता है उसमें कुकुरमुत्ता में जो है शोषित वर्ग, यानी कुकुरमुत्ता किसका किसका प्रतीक माना गया है? शोषित वर्ग का। और गुलाब उसमें एक आया था, उसको शोषक वर्ग का प्रतीक माना गया है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, इस बात पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखो मित्रों, छायावाद और प्रगतिवाद में बहुत कुछ समानता है और बहुत कुछ अंतर है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रवर्तक कवि तो सुमित्रानंदन पंत है, प्रतिनिधि कवि नागार्जुन है। थोड़ा सा आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। देखो, छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर। छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर। छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर ये दो अंतर लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये आपको नोट करने हैं। छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर, दो अंतर है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैसे हैं? छायावादी कविता छायावादी छायावादी कविता छायावादी कविता कल्पनाशीलता पर आधारित है। किस पर? कल्पनाशीलता पर आधारित है। छायावादी कविता कल्पनाशीलता पर आधारित है। छायावादी जो कविता है वो कल्पनाशीलता पर आधारित है मित्रों, और जो प्रगतिवादी कविता है वो ठोस यथार्थ और देखो और प्रगतिवादी ठोस यथार्थ या फिर वास्तविकता, ठोस यथार्थ या फिर ठोस यथार्थ या फिर वास्तविकता पर आधारित है। चलिए, ये पॉइंट हो गया, बहुत तगड़ा पॉइंट है कि जो छायावादी कविताएं हैं वो कल्पनाशीलता पर आधारित हैं, और प्रगतिवादी जो कविताएं हैं वो ठोस यथार्थ या वास्तविकता पर आधारित मानी गई हैं। अगला जो अंतर आता है मित्रों, छायावादी कविता में वैयक्तिक भावना, क्या? वैयक्तिक भावना, छायावादी कविता में वैयक्तिक भावना की प्रबलता छायावादी कविता में वैयक्तिक भावना की प्रबलता दिखलाई पड़ती है। वैयक्तिक भावना की प्रबलता दिखलाई पड़ती है, तथा
जबकि प्रगतिवादी साहित्य में जबकि प्रगतिवादी प्रगतिवादी साहित्य में प्रगतिवादी साहित्य में नोट कीजिएगा, प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रबलता, इसकी सामाजिक सामाजिक भावना सामाजिक भावना की सामाजिक भावना की प्रबलता सामाजिक भावना की प्रबलता दिखलाई देती है। सामाजिक भावना की प्रबलता दिखलाई देती है। ठीक है, सामाजिक भावना की प्रबलता दिखलाई देती है या देखने को मिलती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ये दो अंतर जो बड़े बड़े मोटे मोटे अंतर है ना, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा दिया है। बहुत तगड़ी बात है मित्रों, और इनको आप लोगों को थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा। देखिए देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि एक बार उसकी रीडिंग लगा ली जाए, फिर समझ समझ कर पढ़ा जाए, फिर मन में उसका मनन किया जाए, सोचा जाए उसको, हाँ ऐसा रहा ऐसा रहा ऐसा रहा। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगी। तो छायावादी कविता कल्पनाशीलता पर आधारित है और प्रगतिवादी कविताएं वास्तविकता पर आधारित है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर है, छायावादी कविता में व्यक्तिक भावना की प्रबलता देखी जाती है और प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रबलता देखी जाती है। दो मोटे मोटे अंतर इस तरह से हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे और भी। अब मेनली जो आप चाहते हो छाया प्रगतिवाद में साथियों, वो शुरू होता है अब। जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपके इंतजार की घड़ियां अब होती है समाप्त। चलिए देखिए, आप लोग खुद भी यही चाहते थे कि प्रगतिवाद कब शुरू। अरे ये प्रगतिवाद की एक भूमिका थी भाई। प्रगतिवाद मतलब जो जान जो प्रगतिवाद की होती है ना, वो मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाई है। 1 घंटे की लगभग की ये हो गई है। चलिए अब प्रगतिवाद के प्रमुख कवि देख लीजिएगा। प्रगतिवाद प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है मित्रों? प्रमुख कवि, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं, ये देख लीजिएगा। अब प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि रहे हैं मित्रों, एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले वही नागार्जुन रहे हैं। कौन रहे हैं? नागार्जुन। आप लिख लीजिएगा एक ही साथ। सबसे पहले प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं नागार्जुन हैं, जिनका नाम वेदनाथ मिश्र मूल नाम रहा। और ये लिख लीजिएगा कब से कब तक, 1911 से लेकर के 1938 ईस्वी तक ये रहे। इसके बाद में अगले आ जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल मित्रों। मतलब ये याद होनी चाहिए आपको, प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि हैं वो याद होनी चाहिए आप लोगों को पूरे के पूरे, इसलिए एक साथ लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगला कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। इनका समय रहा है 1911 से लेकर के 2000 ईस्वी तक। 1911 से लेकर के 2000 ईस्वी तक इनका समय रहा, ठीक है। इसके बाद में राइटर आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तीसरे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी आते हैं अब। और ये कब से कब तक रहे? 1912 से 2000 तक ये रहे। ये 1912 से 2000 तक ये रहे भाई, ठीक है। इसके बाद में अगले राइटर हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल शिव मंगल सिंह सुमन, याद हो जाएगा। शिव मंगल सिंह सुमन है, ये 1915 से रहे, 1915 से 2002 तक, ठीक है। उसके बाद में आते हैं रांगे राघव। 5वें नंबर पर रांगे राघव जी आते हैं, नाम चलता है इनका भी। ये 1923 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक रहे मित्रों, ठीक है। इसके बाद में आते हैं त्रिलोचन शास्त्री। कौन है? त्रिलोचन शास्त्री जी। त्रिलोचन शास्त्री जी रहे, ये साथियों 1917 से लेकर के 2007 तक रहे हैं। 2007 तक रहे हैं यार, ये तो 100 साल से भी ज्यादा जीवित रह गए भैया, ठीक है। तो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का एक झुंड जिसे हम कहते हैं, एक ग्रुप जिसे हम कहते हैं,
तो ये अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। और याद रखने की जो ट्रिक है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो ट्रिक मैंने इसमें बताई है, NKR और STR, ठीक है, याद हो जाएगी। NKR STR, देखो एन के आर तो एन से तो बने नागार्जुन, के से बने केदारनाथ और आर से बने रामविलास शर्मा। अब यहाँ पर STR में क्या बनेगा, शिव मंगल सिंह सुमन, और इसके बाद में रागे राघव, टी से त्रिलोचन, इस तरह से बना लीजिएगा। तो NKR STR, ठीक है, याद करने की ट्रिक है, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, हो जाएगी अपने आप याद, ठीक है ना। अब आगे इसमें आती है प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताएं क्या क्या रही। देखो विशेषताओं से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो साथियों हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में विशेषताओं के साथ आगे, ठीक है साथियों। आपको कैसा लगा, ये कैसे लगे नोट्स, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और अच्छे लगे तो जरूर पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मिलते हैं साथियों जरूर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार देख रहे हो तो, और आप शुरू से देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो लिख लीजिएगा, ये निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।